नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन, जो स्कूल मैनेजमेंट द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम यूनिट नंबर 2 का पहला पार्ट है। ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, इसलिए आपका सारा मैटर कवर हो और वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो, इसलिए इस वीडियो के मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। तो आज हम पहले पार्ट पर चर्चा करेंगे। पहली यूनिट में हमने चर्चा की शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाएं, शैक्षिक प्रबंधन के तत्व, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है, दूसरी जो यूनिट है, उसका नाम है राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन। क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड जो व्याख्याता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें राजस्थान शैक्षिक प्रबंधन की विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए इस यूनिट को हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो चलते हैं यूनिट नंबर 2, राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन। तो राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। राज्य में शिक्षा के सुचारू संचालन के लिए वर्ष 1950 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय राजस्थान बीकानेर की स्थापना की गई। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन के लिए जो सबसे शीर्ष इकाई है वो है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय राजस्थान बीकानेर। और इसकी स्थापना कब की गई? 1950 में। तो पहला बिंदु जो याद रखने योग्य है वो यही है कि राज्य में शिक्षा के सुचारू संचालन के लिए शीर्ष पर कौन सी संस्था या फिर कौन सा कार्यालय कार्यरत है। तो हमारा जवाब होगा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय राजस्थान बीकानेर। वर्तमान में ये दोनों अलग हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरा हमारा बिंदु है कि पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1959 में लागू होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंध व्यवस्था पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। तो मित्रों, वर्तमान में हमने पहले बिंदु में पढ़ा प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, लेकिन 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। हम जीके में पढ़ भी रहे होंगे, और ये राजस्थान के नागौर जिलों से प्रारंभ हुई थी। तो 1959 में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राइमरी जो स्कूल्स हैं, उनकी जो प्रबंध व्यवस्था, उनका जो मैनेजमेंट है वो पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कर दिया गया, जिसका संचालन जिला परिषदों व पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। तीसरा हमारा बिंदु है कि 1997 में, 1950 में स्थापना हुई, 1959 में प्राथमिक विद्यालयों का संचालन पंचायत समितियों जिला परिषदों को सौंप दिया गया। फिर बात आती है 1997। तो 1997 में प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के अलग अलग निदेशालय स्थापित कर दिए गए। यानी जो पूर्व में एक ही कार्यालय था, एक ही संस्था थी, प्रारंभिक और माध्यमिक, उनको 1997 में पृथक कर दिया गया। और पृथक करने के बाद 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। स्वतंत्र का मतलब अब दोनों अलग अलग इकाई हैं। पहले ये एक ही इकाई थी, लेकिन वर्तमान में ये 2 इकाई हैं, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। तो अलग कब किया गया? तो प्रश्न बनता है 1997 में अलग किया गया, लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य कब प्रारंभ किया? तो हमारा जवाब होगा 1 जनवरी 1998 से। उसके आगे हम बात करें तो राजस्थान में
शिक्षा के प्रबंधन हेतु इस तरह अनुसार निम्नलिखित कार्यालय संचालित हैं। ऊपर हमने देखा कि शीर्ष पर निदेशालय है, तो उसके बाद कौन कौन से कार्यालय संचालित हैं वो हम यहाँ देखते हैं, और स्तर के अनुसार हम देखेंगे कि कौन से स्तर पर कौन सा कार्यालय राजस्थान में स्कूल मैनेजमेंट के लिए स्थापित है। मित्रों, यहाँ पर मैंने नोट्स टाइप में ये वीडियो बनाया है ताकि विस्तार से आपको पढ़ना नहीं पड़े, तो हमको वही याद रखना है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, और इस वीडियो में वही बिंदु हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। ये दूसरी यूनिट का पहला पार्ट है। दूसरी यूनिट का जो दूसरा भाग होगा उसमें शेष रहे सारे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होंगे। इस यूनिट से एक भी प्रश्न आपका शेष नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले राज्य स्तर पर राजस्थान में जो स्कूल मैनेजमेंट के लिए जो संस्था या कार्यालय है उसका नाम है शिक्षा निदेशालय। शिक्षा निदेशालय है वो शैक्षिक क्षेत्र में हमने पढ़ा कि एक शीर्ष इकाई है, लेकिन राज्य स्तर पर शिक्षा के प्रबंधन के लिए दो स्तर पर कार्य होता है। पहला है प्रशासनिक स्तर। तो प्रशासनिक स्तर पर शिक्षा सचिवालय, तो शिक्षा सचिवालय एक सचिवालय का ही एक विभाग है जो नीतियों का निर्धारण करता है। शिक्षा विभाग में जितनी नीतियाँ नियम बनते हैं वो शिक्षा सचिवालय में बनाए जाते हैं, और उनको लागू करने का जो काम है वो शिक्षा निदेशालय का है। इस तरह से राज्य स्तर पर दो कार्यालय हैं, शिक्षा सचिवालय, शिक्षा निदेशालय। शिक्षा सचिवालय नीतियों का निर्माण और नीतियों को लागू और अच्छी तरह से क्रियान्वित करने का जो कार्य है वो शिक्षा निदेशालय। राज्य स्तर के बाद बात आती है संभाग स्तर। पूरे राजस्थान को 9 संभागों में बांटा गया है, जिनको हम मंडल कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिनका भी हम जिक्र आगे करेंगे। तो संभाग स्तर पर जो कार्यालय है उसको हम उप निदेशालय कहते हैं। इस स्लाइड में हमें सिर्फ ये याद रखना है कौन से स्तर पर कौन सा कार्यालय है, इनमें कौन सा अधिकारी बैठता है वो इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। जिला स्तर की बात करें तो शिक्षा प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय। उसके बाद में जिले के बाद हर जिले को हम ब्लॉक में बांट रखे हैं। तो ब्लॉक स्तर पर जो विद्यालय या शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्यरत ऑफिस है उसको हम CBO ऑफिस कहते हैं। CBO ऑफिस, पहले ये BEO ऑफिस था। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी हम आगे देखेंगे। कहीं कहीं पर परीक्षा में या कई वीडियो में पुस्तकों में हमें CBEO भी मिलता है, तो हम दोनों की फुल फॉर्म याद रखेंगे। CBEO की भी याद रखेंगे और CBEO की भी याद रखेंगे। तो दोनों याद रखेंगे, जो भी पूछा जाए हम उसका जवाब दे देंगे। उसके बाद में जो अंतिम स्तर है वो है पंचायत स्तर। तो 2017-18 से पंचायत स्तर पर भी शिक्षा के प्रबंधन के लिए कार्यालय बनाया गया है, जिसे हम PEO कार्यालय कहते हैं। ये पंचायत स्तर पर जो आदर्श विद्यालय हैं उसके जो प्रिंसिपल है या जो 12वीं तक जो विद्यालय है उसी को PO कार्यालय का नाम दिया गया है, ताकि शिक्षा सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो यहाँ हमने देखा कि स्तर के अनुसार कौन से स्तर पर कौन सा कार्यालय कार्यरत है, बहुत महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। पहला स्तर राज्य स्तर, उसके बाद संभाग स्तर, उसके बाद जिला स्तर, उसके बाद ब्लॉक स्तर और लास्ट में है पंचायत स्तर। दूसरा हमारा बिंदु है कार्यालयों के मुखिया के पद व फुल फॉर्म। पीछे मैंने बताया आपको कि सिर्फ यहाँ पर कार्यालय याद रखना है, कौन से कार्यालय में जो मुखिया है, जो अधिकारी है, उसको किस नाम से जानते हैं और उस पद को हम वर्तमान में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सचिवालय स्तर पर। तो सचिवालय स्तर पर शिक्षा विभाग का मुखिया अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है, जो IAS रैंक का अधिकारी होता है। जो सचिवालय है जिसका मुख्यालय जयपुर में है,
उसका जो मुखिया है उसको हम कहते हैं मुख्य सचिव, और उसके अधीन सारे जो विभाग हैं, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, बाल कल्याण विभाग, उनका जो मुखिया होता है उसको कहते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव। तो शिक्षा का जो मुखिया है उसको हम कहेंगे मुख्य सचिव, जो आईएएस रैंक का होता है। उसके बाद प्रमुख शासन सचिव, जो इसके नीचे कार्य करता है, वो भी आईएएस रैंक का होता है। और उसके बाद शासन सचिव, जो भी आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। इसके बाद फिर और पद हैं, तो आपको मुख्य जो 3 पद हैं, मुख्य सचिव, शासन सचिव और प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव। अगला बिंदु है निदेशालय का मुखिया निदेशक। यानी हमने देखा कि राज्य स्तर पर 2 कार्यालय हैं, एक है निदेशालय, एक है सचिवालय। तो सचिवालय की चर्चा हमने पहले बिंदु में की, अब है निदेशालय। तो निदेशालय का जो मुखिया है उसको हम निदेशक कहते हैं, और ये जो निदेशक है ये भी आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। इसका जो कार्य है वो देखते हैं कि सरकार व शिक्षा संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करना मुख्य कार्यों में से एक है। दूसरा कार्य है सचिवालय स्तर पर निर्मित नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना, जो हमने पहले चर्चा की थी। ये नोट्स भी मैंने बनाया है कि सचिवालय स्तर पर जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं उनको पालन को जो सुनिश्चित करता है वो भी निदेशक ही करता है। निदेशक को शिक्षा का वास्तविक प्रबंधक भी कहा जाता है। तो ये हुई राज्य स्तर की बात। उसके बाद होती है संभाग स्तर, वो हम आगे देखेंगे क्योंकि कौन कौन से संभाग हैं वो भी देखेंगे। तो फिर हमने डायरेक्ट लिया है जिला स्तर। तो जिला स्तर पर होता है जिला शिक्षा अधिकारी, जिसको हम डीओ या डीईओ भी कहते हैं। डीईओ की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और यदि डबल ई आ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब प्रारंभिक, ELEMENTRY, एलिमेंट्री। तो एक शब्द और जोड़ देंगे, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। फिर बात आती है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जो ब्लॉक स्तर पर कार्यरत है, जिसको हम सीबीओ या बीओ कहते हैं। सीबीओ की फुल फॉर्म देखें, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो यहाँ मैं सिर्फ एक ई की बात कर रहा हूँ, डबल ई आता है तो वो ही डीओ की तरह एलिमेंट्री शब्द इसमें हम जोड़ देते हैं। बीओ शब्द आ रहा है तो ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो हर तरह से हमें तैयार रहना है, चाहे सीबीओ लिखा है, चाहे बीईईओ आए, चाहे सीबीईईओ आए, सारी फुल फॉर्म हमें। डबल ई का मतलब है एलिमेंट्री एजुकेशन, ओ का मतलब ऑफिसर, बी का मतलब ब्लॉक, डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से हमें फुल फॉर्म का प्रश्न हमें अवश्य मिलता है परीक्षा में। तो एक वीडियो हम शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित जितनी फुल फॉर्म है उसका भी हम बनाएंगे। उसके बाद है पंचायत स्तर पर जो अधिकारी है उसको हम कहते हैं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। पी का मतलब पंचायत, ई का मतलब प्रारंभिक यानी एलिमेंट्री, ई का मतलब एजुकेशन, ओ का मतलब ऑफिसर। पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। फिर हम बात कर रहे थे, जो हमें पहले छोड़ दिया था क्योंकि उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं, उप निदेशालय स्तर। तो उप निदेशालय स्तर पर जो अधिकारी होता है उसको हम कहते हैं संयुक्त निदेशक, जेडी, जिसकी फुल फॉर्म है जॉइंट डायरेक्टर। पहले ये उप निदेशक हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इस पद को बदल करके उप निदेशालय स्तर पर जो अधिकारी होता है वो होता है जॉइंट डायरेक्टर। क्योंकि उप निदेशक का जो कार्यभार है, उसका जो पद है वो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष हो चुका है, और जो ब्लॉक स्तर पर जो सीबीओ है उसको जिला शिक्षा अधिकारी का दर्जा दिया गया है। तो एक पद इनको बढ़ा दिया गया है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में और जिला शिक्षा अधिकारी को
उपनिदेशक के रूप में दर्जा दिया गया है। इसलिए उपनिदेशालय स्तर पर जो वर्तमान अधिकारी है उसको हम जेडी कहते हैं। ये हमने विस्तार से पढ़ा, इसका एक ढांचा भी हमने तैयार किया है कि शैक्षिक प्रबंधन का जो राजस्थान में जो ढांचा है वो किस तरह से है। तो हमने जो विस्तार से पढ़ा है उसी को हमने डायग्राम में बनाया है। जैसे शिक्षा मंत्री, ये शिक्षा का राजनीतिक प्रमुख होता है। उसके बाद में हमने देखा सचिवालय स्तर, जो सचिवालय जयपुर में, निदेशालय स्तर बीकानेर, इसका जो मुख्य है अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशालय का मुख्य निदेशक। उसके बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव के जो नीचे कार्य करता है वो प्रमुख शासन सचिव, निदेशक के नीचे जो कार्य करते हैं वो अतिरिक्त निदेशक, प्रमुख शासन के अधीन आते हैं शासन सचिव, और अतिरिक्त निदेशक के नीचे आते हैं संयुक्त निदेशक, जो संभाग स्तर या मंडल स्तर पर बैठते हैं। तो इस यूनिट में हमने कौन से कार्यालय में कौन सा अधिकारी कार्य करता है इसका डायग्राम सब देखा। आज के वीडियो की जो लास्ट स्लाइड है वो है शिक्षा मंडल या संभाग। जो हमने देखा कि राजस्थान में निदेशालय के बाद उप निदेशालय होते हैं और वो मंडल स्तर या संभाग स्तर पर कार्य करते हैं। तो उनके बारे में जो जानकारी है, ताकि यहाँ से भी आपका प्रश्न बाहर नहीं जाए, तो हम पढ़ते हैं। राजस्थान में वर्तमान में शिक्षा मंडलों की कुल संख्या 9 है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इनकी संख्या, तो संख्या है 9। मंडल स्तर पर शिक्षा मुख्यालय को उपनिदेशालय कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में है कि द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति मंडल स्तर पर ही होती है। तो राजस्थान में 3 स्तर पर अध्यापक कार्यरत हैं, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और व्याख्याता। तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य है वो जिला स्तर पर होता है। द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य उपनिदेशालय स्तर पर होता है। और व्याख्याता या प्राचार्य पदों की जो नियुक्ति का जो कार्य है वो निदेशालय स्तर पर होता है। तो ये भी हमें याद रखना है। तो हमने देखा संभाग संख्या 9, मंडल स्तर पर मुख्यालय का नाम उपनिदेशालय, कार्य द्वितीय श्रेणी अध्यापकों से संबंधित नियुक्ति आदि का कार्य। उसके बाद देखते हैं कि 9 मंडल कौन से हैं और कौन से मंडल के अधीन कौन सा जिला आता है। सबसे पहला है जयपुर मंडल। इसमें 3 जिलों को शामिल किया गया है, अलवर, जयपुर, दौसा। बस इतना याद रखना है कि कौन से मंडल में कौन सा जिला आता है। दूसरा है जोधपुर, इसमें भी 3 जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। 3 है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जो जिला है या संभाग है, मंडल है, वो है जोधपुर मंडल। महत्वपूर्ण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल जोधपुर। उसके बाद तीसरा मंडल है चूरू। इसमें ज़िले हैं झुंझुनू, सीकर, चूरू। उसके बाद में चौथा मंडल है कोटा। इसमें है बारा, झालावाड़, बूंदी और कोटा। जो दक्षिण पश्चिमी जो राज्य हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वो कोटा मंडल में शामिल किए गए हैं। उसके बाद 5वां मंडल है उदयपुर, जिसमें 6 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो जिलों की संख्या के अनुपात में सबसे बड़ा जो संभाग है वो हो जाएगा उदयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर और जिलों की संख्या के अनुपात में देखा जाए तो हो जाएगा उदयपुर। उसके बाद में छठा जो मंडल है वो है अजमेर। इसमें भी 4 जिले शामिल किए गए, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर। 7वां संभाग है, 7वां मंडल है भरतपुर। इसमें भी 4 जिले हैं, धौलपुर, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर। 8वां जो मंडल है वो है पाली, जिसमें 3 जिले हैं, सिरोही, जालौर, पाली। 9वां जो मंडल है वो है बीकानेर। इसमें भी 3 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। इस तरह से राजस्थान के जो समस्त जो ज़िले हैं उनको मंडलों में बांटा गया है, ताकि शिक्षा प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो इस तरह बढ़ सके, भार एक ही संस्था पर ना रहे। इसलिए अलग अलग स्तरों पर अलग अलग शिक्षा मैनेजमेंट के लिए कार्यालय स्थापित किए गए हैं।
तो आज के वीडियो में हमने जो पॉइंट पढ़े हैं, इसके अलावा जो पॉइंट रह गए हैं वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे और उसमें सारे छूटे हुए बिंदु हम शामिल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे इससे और अच्छे वीडियो और अच्छे नोट्स बनाकर आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाए जा सकें। धन्यवाद।